अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, मार्केट में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल कौन सा अवेलेबल है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अबंडेंटली अवेलेबल जो आपको सोलर पैनल्स मिलते थे 2022-2023 के अंदर, वो 650 वाट, 650 वाट, 660 वाट की रेंज में आते थे। और 660 में आपको जेन्युइन सोलर पैनल्स मिल रहे थे आज से 1.5 से 2 साल पहले। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने नहीं मंगवाए और फिर नॉर्मली मार्केट फिर 545, 550 पे आ गई और सब ने 550 वाट के सोलर पैनल मंगवाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बिकते ज़्यादा हैं और उसको बेचना आसान होता है। दूसरा, उसकी एक वजह ये भी है कि जो इन्वर्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स स्पेशली, वो कंपैटिबल ही आपके 500-550 वाट के पैनल के साथ ज़्यादा हैं। उसमें 650 वाट या 600 वाट का जो सोलर पैनल है उसके साथ फुली कंपैटिबल नहीं है। तो अगर आप उसके साथ लगाते भी हैं, लग जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वर्किंग भी करता है, फंक्शनल भी होता है, बट अगेन उसमें लॉसेज होते हैं। जो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर पाता है वो सारा का सारा इन्वर्टर यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। तो कस्टमर को ये बात पता भी नहीं लगती, लगाने वाले बताते भी नहीं है और उनको बताने का कोई शौक भी नहीं होता। तो जो 10-15% का लॉस होता है वो सारा कस्टमर का ही होता है प्रोडक्शन लॉस में, और वो इन द कमिंग 25 ईयर्स, 10, 15, 25 ईयर्स बाद ही पता लगता है कि मेरा प्रोडक्शन लॉस क्यों हो रहा है। और वो पता लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो लग चुकी है चीज़। अब करंटली 650, 660 वाट के सोलर पैनल आज से 2 साल पहले भी आ रहे थे, और अब ये हुआ है कि 700 वाट का सोलर पैनल आया है पाकिस्तान में, और वो एक कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है। असल में तो बहुत सारी ब्रांड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई एक ब्रांड प्रोड्यूस नहीं कर रही। बट इशू यही आता है कि नया मॉडल पाकिस्तान में मंगवाने के 2-3 नुकसान होते हैं। वो एक नुकसान ये होता है कि उसकी अभी एक्सेप्टेंस ही नहीं आई होती, उसकी डिमांड कम होती है तो कोई मंगवाता नहीं है। दूसरा इशू ये है कि जो पाकिस्तान में इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं वही कंपैटिबल नहीं है। तो आप 750 वाट या 800 वाट वाला पैनल भी मंगवा लें, कोई मसला नहीं है, पैनल्स तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर वो इन्वर्टर के साथ ही कंपैटिबल नहीं है तो सिस्टम डिज़ाइन तो खड्डे में चला गया सारा ही। पैनल अच्छा लगा लें, इंजन लगा लें बुगाटी का, और आगे गाड़ी हो हल्की सी, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी, तो आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो यही इशू चल रहा है। पैनल्स तो बहुत अच्छे आते जा रहे हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल भी होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एन टाइप अवेलेबल है, बाईफेशियल अवेलेबल है, आपको हाइमो 6, हाइमो 7 भी आ जाएगा कुछ महीने बाद। बट अगेन ऑन दी अदर हैंड, पैनल बहुत अच्छा भी कर लें आप, इन्वर्टर ही पुराने मंगवाते रहेंगे तो फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। कस्टमर को नुकसान इन दी एंड इस तरह होगा कि प्रोडक्शन लॉसेज में फ़र्क आएगा। तो सिस्टम को जब इंटीग्रेट करवा रहे हो या सिस्टम को जब डिज़ाइन करवा रहे हो आप, तो उसमें लाजमी ख्याल रखें कि आपने जो इंस्टॉलर्स हैं उनसे पूछें कि आप कौन सा इन्वर्टर लगा रहे हैं, कितने एम्पेयर का है वो, जो आप पैनल्स लगा रहे हैं वो कितने एम्पेयर के हैं, वो मैच भी करते हैं कि नहीं करते। 13 एम्पेयर के इन्वर्टर पे 18 एम्पेयर का पैनल लगाना है, क्योंकि मुझे शौक है कि मैंने 600 वाट का बाईफेशियल पैनल ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। तो ये मेरे शौक़ की वजह से ये चीज़ें नहीं चलती, ये डिज़ाइन, प्रॉपर डिज़ाइन की वजह से चलती हैं। मैं अपनी शौक़ की वजह से, मैंने अगर ले के रखना हो तो कोई भी ले लें, आप 1000 वाट का पैनल ले लें, पर इन्वर्टर के साथ वो नहीं चलेगा, तो पैसे ही ज़ाया होंगे और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, उसमें दोनों ही कल्प्रेट हैं। जो लगवाने वाले हैं उनको भी बड़ा शौक है बोलने का कि मुझे तो 600 वाट प्लस वाला ही पैनल चाहिए, मुझे छोटा चाहिए। और उसमें भी मुझे बाईफेशियल ही चाहिए, मोनो नहीं चाहिए। जैसे बाईफेशियल के साथ आप पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा डबल बिजली बना लेंगे। और इन्वर्टर मुझे कौन सा चाहिए वो पता नहीं है, और अगर पता है तो मुझे ये वाला ग्रो वाट लगवाना है या मुझे वो वाला लगवाना है, वो उसकी स्पेसिफिकेशंस तो नहीं पता। तो अगेन सिस्टम डिज़ाइन सही से करवाएं ताकि चीज़ें सही से चलें। इस तरह ना करें कि बस देखा देखी, उसने 600 लगवाया मैं 610 लगवा लेता हूँ, उसके साथ बैठूंगा तो उसको बताऊंगा मेरा तुम्हारे से बड़ा है पैनल। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिस्टम ने आपकी छत पे लगना है, आपका सिस्टम सही डिज़ाइन नहीं होगा तो पड़ोसी की प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर ट्रीना 550 वाट पी टाइप पैनल भी आपके पास है ना, और तकरीबन 13 एम्पेयर का है वो, और आपका जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो मैक्सिमम 13 एम्पेयर लेता है, तो इससे अच्छा सिस्टम नहीं है। चाहे आप जो मर्जी बोलते रहें कि मुझे बाईफेशियल लग जाता या मेरे एन टाइप लग जाता तो मैं पता नहीं क्या उखाड़ लेता, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर दोनों चीज़ें इंटीग्रेट ही नहीं होती आपस में। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको बड़े से बड़ा पैनल लेने में। दोनों चीज़ें इंटीग्रेट होनी चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलनी चाहिए। तो आप एफिशिएंसी के चार्ट्स पढ़ लें, इन लोगों के 21.4% का रफली पी टाइप होता है, 22.6% का एन टाइप होता है। 1% एफिशिएंसी आप सफाई नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी गिरा लेंगे। तो लॉन्ग रन में कई सिस्टम लगे हुए हैं, और हमारा काम ही यही है, हम पिछले 8 साल से एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं कि अगर सही से सफाई ना करें, सही से इंटीग्रेट ना करें, आप जो मर्जी कहानियाँ करते रहें, आपका सिस्टम ने सही परफॉर्म नहीं करना। बिल्कुल 100% सही बात है। नॉर्मल पैनल्स जो 550 के आते हैं वो 13-13.5 एम्पेयर में आते हैं। ट्रीना में दोनों अवेलेबल होते हैं, हाई एम्प वाला भी अवेलेबल होता है, लो एम्प्स वाला भी अवेलेबल होता है। बट अगेन आपको एज अ कस्टमर
सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि सिस्टम डिज़ाइन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो 100% इंटीग्रेटेड हो, आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हो और फुल प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता हो। अब जब कैपेसिटी रखता है और फिर लेनी कैसे है, तो फिर सफाई आ जाती है। अब आपने सफाई नहीं करी तो आप बाइफेशियल लगा लें 3% एक्स्ट्रा गेन के लिए, और सफाई ना करके 25% लॉस करवा लें अपना, और आपका पैनल ऊपर से गंदा हो, मिट्टी ही होगी तो 20-25% उड़ जाएगा उसमें से, अच्छी खासी ज़्यादा मिट्टी जमी भी होगी तो 50-60% आपकी एफिशिएंसी उड़ जाएगी। फिर आपकी जो बाइफेशियलिटी है वो नीचे वाली साइड से तो साफ़ होगा जहाँ ज़्यादा उसकी कंजम्पशन प्रोडक्शन होनी थी, ऊपर वाली साइड से अटा हुआ होगा मिट्टी से, 50-60% लूज़ करके बैठ जाएगा। 50% लॉस बट 3% का गेन, तो 47% का आपको लॉस होगा नेट इफेक्ट में। तो सफाई पे ज़्यादा जोर दें, सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सही बनवाने पे ज़्यादा जोर दें, सिस्टम डिज़ाइन पे ज़्यादा जोर दें, और सिर्फ आधे 1%, आधा परसेंट, 1%, 2% की एफिशिएंसी ज़्यादा लेने के चक्कर में आप पैसे ज़ाया ना करें, और उसमें आप ज़्यादा अपना एफर्ट उसमें ना लगाएं, ज़्यादा एफर्ट इसमें लगाएं कि जो सिस्टम आप लगाएंगे उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, और डिज़ाइन ठीक हो, और उसके बाद आपने उसको यूटिलाइज करना है, उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे खुद ही चलाना है, किसी ने आगे आपको चला के नहीं देना। सफाई आपने खुद ही रखनी है अगर आपको ऑन-ग्रिड सिस्टम बेसिक्स है। जब एक रिटेलर के पास आप जाके जिद करेंगे ना कि मुझे तो बाइफेशियल ही चाहिए जिंको के या ट्रीना के, बना देगा, तो फिर वो उसी के स्टिकर मिलते हैं आपको, वही बगैर डॉक्यूमेंट्स के मिलते हैं, और वही फिर बगैर डिज़ाइन हुआ हुआ सिस्टम आपको लग जाता है, क्योंकि आप ही की ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उसने आपको पैनल्स दे दिए। वो भी बोलता है मेरे सर से बात उतर गई, जान छोटे, जो इसको चाहिए था वो मिल गया, लेके घूमते रहे अपने पैनल्स। मार्केट को ड्राइव कस्टमर ही करता है, कस्टमर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ज़रा स्ट्रीमलाइन कर। नहीं, अगर कस्टमर की रिसर्च हुई भी हो तो इट्स समथिंग एल्स ना। कस्टमर सिर्फ भीड़ चाल में चल रहा होगा, सब बाइफेशियल लगवाने, या मैं एक टांग ऊपर रखने के लिए बाइफेशियल लगवा लूँ, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपको नुकसान भी आप ही को होना है, उसका किसी और को नहीं होना। मैं खाली इसको रैप अप करें, यहाँ पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कोटेशन मांग रहे हैं, इंस्टॉलेशन के लिए कह रहे हैं, कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि सबको कोशिश करें, पर जो रह जाते हैं उसको इंशाल्लाह दोबारा करते रहेंगे फॉलोअप की तरफ। आप मैसेज ज़रूर कर दिया करें अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो अभी तक। बहुत शुक्रिया।